हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको हमारे सामने दिख रही होगी वोटर्स जीटी मिडनाइट ब्लू में जो इसका कलर आया था लेटेस्ट। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर, ब्लू का शेड है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड हमारी वीडियो जो है आज इसके अराउंड नहीं होने वाली, रादर उस गाड़ी के अराउंड होने वाली जो वहाँ पे छुप के खड़ी हुई है, विवान की ऑक्टाविया। क्योंकि विवान ने एक ऐसा मॉड मेरा चुरा लिया है। ये मॉड पहले मैं कराने वाला था अपनी गाड़ी में, बट ये था कि मैं सोच रहा था पहले हैंडलिंग कराऊँ या ये सब कराऊँ। इन सब की कंफ्यूजन में इसने मेरा मॉडिफिकेशन चुरा लिया है। चल भाई निकल गई है। और अब ये फाइनली अपनी गाड़ी को VRS बनाने वाला है। यो क्या हाल है? हाय मैन, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम ब्रो। और अब फाइनली गाइस इसकी गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा कॉस्मेटिक मॉड होने वाला है। अबे मैंने साथ में इसलिए लगाई थी ताकि फोटो लूँगा थंबनेल के लिए। ये सेठ आदमी है भाई, ले गया अंदर ले आओ, मैं बाहर रखूँ। गाइस ये रही हमारी गाड़ी। मैं आपको पीछे से एक बार लुक दिखाया था गाड़ी की, स्पॉइलर और सारे बिट्स के बाद। तो गाड़ी ऐसी लग रही है, पीछे ट्रक आ रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए आपको पता नहीं कैसे समझ आ रही होगी कि नहीं। बट ये स्पॉइलर ऐसा है Mark 3 का, और साथ में अलॉयज लेंसेज अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से फैट फील दे रहे हैं गाड़ी को। एंड गाड़ी के अंदर जो मॉडिफिकेशन होने वाला है एस्थेटिक विवान की गाड़ी में, वो होने वाला है VRS बम्पर। एंड VRS बम्पर फाइनली इंस्टॉल होने वाला है। पहले मेरी गाड़ी में होने वाला था, पूरा सीन शॉर्ट था मेरा, लेकिन इसने एंड मोमेंट बोला कि भाई इसको करना है। मैंने बोला रख ले यार, तू करा ले मॉड। और अब अपना त्याग करके इसकी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि मेरे को गाड़ी के अंदर बाकी मॉड्स करने थे। मैं वही सोच रहा था कि यार ECU ट्यून भी कराना है, साथ में सस्पेंशन में भी चेंजेस करने हैं। तो एस्थेटिक मॉड जो है वो मेरे भाई विवान को छोड़ देता हूँ यार मैं। ये भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूँगा। इसकी गाड़ी वैसे ही, बाकी मॉड्स तो इसके हुए पड़े हैं। हाँ, मतलब मेरे को उतनी परफॉर्म वैसी नहीं बनानी, डायनामिकली इतनी एनहांस नहीं करनी। हाँ, इसको उसकी सस्पेंशन नहीं छेड़ना। हाँ। मेरे को सस्पेंशन में थोड़ी सी कम पेशियाँ लगती हैं, वो मेरे को ठीक करनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार अभी मैं रहने देता हूँ ये चीज़, विवान करा ले, और बाद में कभी बनेगा सीन VRS बम्पर का तो बन जाएगा। क्योंकि अभी जो है ना बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा था, उज्ज्वल के पास एक पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो वो थोड़े अच्छे डिस्काउंट पे दे रहा था। पर कोई नहीं यार, अब डिस्काउंट के चक्कर में मैं पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में तो चेंजेस नहीं करूँगा। मैंने सोचा था कर लेता हूँ कि यार पहले एस्थेटिक के लिए करा लेता हूँ, लेकिन फिर वही है यार, अब वो चीज़ ना फील नहीं आती फिर गाड़ी के अंदर। गाड़ी अंदर लगा रहा हूँ बस, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ इसका बम्पर और कितने का बम्पर है, कैसा बम्पर है, क्यों सस्ते मिल रहा है, सब कुछ बताऊँ। अब 245 वाली ब्रेक स्टॉक नहीं है, इसमें EBC के स्लॉटेड रोटर्स हैं एंड आपके EBC येलो स्टफ पैड्स हैं, सो दे आर OEM प्लस कह सकते हैं। और डिस्क पे So you've got them from GT tuners if they are OEM plus. I got them myself. Okay. So you've sourced them. I sourced them myself. तो आगे इसमें कौन सी ब्रेक्स है? आगे फ्रंट वी हैव द VRS 230 245 जो फ्रंट 340 mm आती है। वो भी उसमें अभी stock वाली है या फिर? पैड्स उसमें येलो स्टफ हैं। अच्छा। I'll change to a better rotors और मे बी द BB के, देखते हैं भाई भगवान जितना पैसा दे उस हिसाब से। विवान को भी BBC पे शिफ्ट करना है। दूसरा वाला BBC की बात कर रहा है। वैसे थोड़ा सा एडल्ट हो गया तो इसको बीप कर देंगे हम। डोंट माइंड। पीछे वाली डिस्क है, इसमें तो वो पैटर्न बना हुआ है। हाँ, दैट्स स्लॉटेड डिस्क। हाँ, स्लॉटेड डिस्क। उससे फर्क क्या है नॉर्मल डिस्क? उससे फर्क क्या है, दिस अलाउज फॉर मोर कूलिंग, ठीक है। तो आपकी जो ब्रेक्स हीट अप कम होंगी, तो वेंटिलेट कर देगी, वो जो लाइंस है वो वेंटिलेट कर देगी। ट्रैक पर्पस के लिए ज्यादा काम आती है ना ट्रैक डिस्क। पर्पस भैया डेली में भी ठीक यहाँ आ है। जाओ। और गाइस अब हाँ, ये अलॉयज भी तो यूजुअल है ना। हाँ, जो स्पीड आ रही है। इनकी कितनी कॉस्ट है सर? अब इसमें तो मैं लुट गया, सही बताऊँ तो एक और गाड़ी आ जाती दिने में छोटी सी। हाँ गाइस, इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छी एक ये इन्होंने एक तरीके से हमें एक वो बना दिया है, कैनवस ड्रॉ कर दिया हमारे लिए कि अगर हमें बिल्ड करनी है गाड़ी तो इन्हीं फुटस्टेप्स पे करनी है। Although I would have done that to a VRS, but initially जब नहीं, परचेज मतलब के अगर टाइम हम बजट लोगों नहीं के था पास भी पैसा हो तो ऐसे बिल्ड होनी चाहिए गाड़ी। हाँ वो तो है। अबे भाई वैसे भी ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्ड करने का मतलब क्या है भाई, मतलब I prefer handling and brake mods. हाँ एग्जैक्टली, विवान ने यही चीज बोली थी मैंने। 1.8 ये हैंडलिंग इसकी बहुत बेकार है। हाँ। मैंने तभी आपकी B6 जब चलाई थी, B6 पे है ना अभी भी, हाँ, B6। तो फिर मैंने इसीलिए चलाई थी क्योंकि मेरे को हैंडलिंग मोड्स करना है। मेरी गाड़ी ट्यून भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। आपकी भी अभी ट्यून नहीं है, आपकी ट्यून नहीं है मेरी। सिर्फ सारे हाँ। जो mods जो पॉसिबल है हाँ। मोस्टली कर लिए। हाँ। अब ट्यून पे जाएंगे हम। हैंडलिंग और एस्थेटिक मोड्स आपके handling हो और चुके हैं, ये कह सकते हैं। हाँ। और ब्रेकिंग में आपने अब इम्प्रूवमेंट कर दिया है, टायर्स अलॉयज सारी चीजें हो चुकी हैं। Almost अब ट्यून के लिए रेडी है। हाँ, अब ट्यून के तो लिए आई रेडी प्रेफर है। कि पहले सारा काम हो जाए। तो हाँ। आई प्रेफर कि कहते ट्यून से पहले जो भी हार्डवेयर है वो हो जाए। आई डोंट वांट
वांट कि मैं ट्यून कर लूं, उसके बाद मैं ऐसे तैसे हाँ। चलाता रहूं कि गाड़ी ढंग से चले हाँ, ना, गाड़ी handle ना करे। हैंडल रिस्की हो जाए, पावर पुट डाउन ना कर पाए, पावर पुट डाउन ना कर पाए और रिस्क हो जाए उल्टा। हाँ, हाँ। तो आई वुड वांट कि क्या कहते हैं पहले सारा ये रिस्क सारी चीजें sort out हो मिटिगेट जाए। कर ले, हाँ, हाँ। देन गो फॉर द ट्यून द लास्ट स्टेप। हाँ, हाँ। ऑल्दो पीपल डू इट द अदर वे, हाँ। बट आई प्रेफर टू डू इट दैट। एग्जैक्टली यही तरीका होना चाहिए गाइस, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी चीज जो 1.8 में होनी चाहिए वो ये है कि DQ200 को उठा के फेंक के DQ250 डलना चाहिए। डिसेंट अगर आप इसको ढंग से हाँ चलाओ। ढंग से चलाओ तो कोई I have प्रॉब्लम नहीं driven होती। 50,000 kilometers, हाँ। it's तो nice। स्टॉक गाड़ी के लिए है ना। स्टॉक गाड़ी के लिए भी आप थोड़े क्लच अपडेट कर लो, हाँ। कैमरा वाले, you अब can do that। कई लोग होते हैं Launch इसके मत जैसे, करो, धीरे-धीरे चलाओ तो मतलब इजीली चलाओ इसने तो 10,000 किलोमीटर में उड़ा दिया। उड़ गया इसका। हाँ कैसे? इसका सेकंड चल रहा है इसका। क्या मैकेट्रॉनिक 10,000 में उड़ गया? ये 50,000 पे नहीं उड़ी। वही तो बात है, चलाने का तरीका होता है गाइस। और आप जितना पेसिमिस्टिकली बोलते हो ना अपनी गाड़ी के लिए, खराब हो जाएगा खराब हो जाएगा, वो तो खराब वैसे हो ही होता है। जाता है। हाँ, ये भी है। करता है ये जनरली चीज। DQ200 ओनर्स बहुत पेसिमिस्टिक से होते हैं गाइस। I'm not really pessimistic, Generally I'm doing नहीं it because I want to push more power। हाँ, exactly। Otherwise, अगर मैं स्टॉक में रखता तो मैं this was हाँ। और गाइस इनकी गाड़ी एक तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि कैनवस की तरह है हमारे लिए, कि हमें गाड़ी बिल्ड करनी है तो कैसे करनी है। VRS का बम्पर है, इसके जो अलॉयज हैं वो 2.5 लाख के है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और टायर्स आपके कौन से हैं? Michelin PS4S। PS4S। तो ये भी 10,000 किलोमीटर में चेंज हो जाते होंगे आपके हमेशा। 10 अभी तो चेंज अभी कितने 15-20 हज़ार चल चुके हैं। चल गए? हाँ तो फिर आराम तो से ड्राइविंग चलेंगे। स्टाइल पे है ना, होने हैं वैसे। जितना जितना तू हार्ड ऑलमोस्ट अब चेंज होने हैं, मैं कराऊंगा चेंज, प्लान है। प्लस आपको मैं गाड़ी दिखाया था, नंबर तो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। एंड इनफैक्ट एक चीज़ और बतानी है, मेरी जो गाड़ी के अंदर स्पॉइलर लगा है वो भी भैया से ही निकाल के मैंने लगाया था। भैया ने Mark 3 का स्पॉइलर निकाला था, अपना यहाँ Mark 3.5 का लगाया, मैंने इन्हीं से स्पॉइलर लिया था। तो वो जो मेरी गाड़ी के ऊपर स्पॉइलर है, पीछे जो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वो भैया की गाड़ी से निकला हुआ स्पॉइलर है। एंड गाड़ी इनके अंदर एक एस्थेटिक मोड और बहुत अच्छा हुआ है, वो है इसका स्टीयरिंग। आपको Mark 4 का स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे लगा हुआ है। एंड ये LNK 2018 के बाद वाली है, तो इसके अंदर वर्चुअल कॉकपिट भी आ गया था। आपने ऑटो पे क्यों नहीं रखी हुई है यार? येलो हो जाएंगी। जाती है यार, हाँ यार येलो हो जाएगी। हाँ, ऑटो पे नहीं रखोगे तो कैपेसिटर वीक हो जाता है। कैपेसिटर भी हो जाता है। हाँ चलो ऑटो पे ही रखा करो। नहीं पता थी, हाँ नाइस इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू सो मच। VRS का है ना ये वाला, तो हाँ। ये तो वैसे इनफैक्ट इंडिया में आता ही नहीं है स्टीयरिंग, तो ये बड़ा सुपर में आता है, सुपर में आता है। हाँ 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 Kodiaq वगैरह इन सब में अच्छा, आता है। ये न्यू आता है। वाली है। हाँ हाँ, ये देखो येलो VRS, ये जो इनका नया स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से। logo। हाँ एंड गाड़ी के अंदर एस्थेटिकली और कुछ कराया आपने? नहीं नहीं। और वो पुश वाला किस चीज़ का है वो? आप पुश वो का दैट्स कुछ है? क्या कहते हैं 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट होता है ना, उसका बेसिकली कैप है ये। वो पुश जो सामने है हाँ साइड पॉकेट में नहीं, वो वाटर डस्टबिन के लिए बोल रहा है। अच्छा वो दैट्स द डस्टबिन। अच्छा डस्टबिन है, तो ये भी डस्टबिन है। नहीं 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 वो नहीं, ये देखना, फुल सेंट तो इसके पास भी ये है। सटल हाँ मॉडल आर है, लाइन लेकिन जिसको नॉलेज होगी उसको पता होगा। 4,000 रुपए का है ये। 4,000 का आर लाइन लगा है। प्लास्टिक। हाँ 4,000 का 4,000 रुपए प्लास्टिक का है। प्लास्टिक और ये 4,000 रुपए का प्लास्टिक इंडिकेट कर रहा है कि कितने लाखों का काम हो रहा है हाँ। अंदर बेसिक लाइन में। और इनफैक्ट गाइस अभी कैन आई शो यू द हुड अंडर द हुड। हाँ दिखाओ। और गाइस एक चीज़ और बतानी है मेरे को आपको, अभी गाड़ी जो है इसके अंदर VRS की ब्रेक्स लगी हैं। ओह, इसमें तो कॉप का वो है, इंजन कवर, और ये क्या एक्चुअल बात है। कार्बन फाइबर है ना, जेन्युइन। गाइस ये बहुत यूनिक चीज है, बिकॉज कॉप का आपको पता होगा बाहर यूएस की कंपनी है ना कॉप। टॉप ट्यूनिंग। और गाइस इन्होंने इतना बड़ा सा इनका यहाँ पे लगा हुआ है, इनटेक का इन्होंने सब कुछ चेंज किया, APR का लगा हुआ है इनका। कॉनिकल ये सही चल जाता है आपका, मतलब जैसे इतना इंडियन वेदर कंडीशन सही है अभी तक तो। कोनिकल में डर्ट ज़्यादा इकट्ठा होती है, लेकिन मैंने सुना है। इसको क्लीन कराते रहो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे होती है डर्ट ज़्यादा इकट्ठा। इट डज बट अभी तो फिलहाल ठीक है। हाँ। आई माइट रिप्लेस लेटर बट फिलहाल ठीक है। एक मैंने 2 रिप्लेसमेंट फिल्टर लेके रखे हुए हैं। अच्छा तो अगर कोई भी रॉन्ग गया तो फिर कोई बात हाँ, नहीं, इसलिए हाँ। कर देंगे रिप्लेस। जब वो वही। फिल्टर खत्म हो जाएंगे तब इनटेक चेंज कर लेंगे। वो बहुत बढ़िया है फिर तो। और ये हाइड्रोलिक स्टड्स आपने नोटिस नहीं किए हो अगर, तो आपको दिखाया तो हाइड्रोलिक स्टड्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसकी ब्रेड्स और वो सब ज़्यादा चेंज नहीं किए हुए, वो सब कुछ स्टॉक ही है। बट ये भी एक बहुत बड़ा सा एस्थेटिक मॉड है, आपको बाहर से देख के समझ आ जाएगा। इसको साफ ये करके इस पे निशान ये बिल्ली के चूहे। बस एक चीज़ बताओ, आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इस गाड़ी के साथ? फ्यूचर प्लान्स ये हैं, इसका गियर बॉक्स रिप्लेस करना है हाँ। विद एन LSD। ओके ट्यून DQ250। VRS नहीं मिल रही थी तो VRS बना रहे हैं। VRS नहीं VRS मिलती, बन गई पैसे मतलब। नहीं थे तो VRS ही बन जाएगी हाँ, थोड़े अब time बन में। जाएगी। ठीक है। And यही है फिलहाल तो, और ट्यून वगैरह करना है, डाउन पाइप होगा, टर्बो चेंज ट्यून होगा। कौन सा कराओगे? TVS कस्टम। कस्टम। परफेक्ट, यस। रिलायबल एंड I'll pay twice as compared to competitors। बट बाकियों को क्यों नहीं, बाकी क्यों नहीं चाहिए आपको कोई? बस जैसे TVS ही है मेरा। अदर ब्रांड अपना ऐसे ही है, एक और TVS ही कस्टम चाहिए है। हमें। अच्छा TVS ही Quality चाहिए भाई। ओके ओके TVS ओके, हमने TVS की विक्की चलाई थी बच्चों ने, वो अच्छी लगी तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। सही बात है। तेरे को तो पता नहीं होगा ना भाई क्या चीज? TVS क्या था? TVS जुपिटर। बाइक पता है भाई।
इतना भी तू छोटा नहीं भाई। छोटा है ना थोड़ा, अरे पैदा बाद भाई, में क्या हुआ। बात। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके ओके, भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। अरे यार आप दोनों आप लो यार। आप तीनों हाथ मिला लो, एक काम करो। वाइस बस यही, अभी खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर विवान की गाड़ी का जो काम है देखते हैं आज स्टार्ट होता है कि नहीं होता, बट काम यही होना है। VRS बम्पर लगने वाला है, कुछ ऐसी ही इसकी एस्थेटिकली अपील हो जाएगी। वैस ये रहा हमारा खाना, हर बार की तरह सेम ही चीज़, हमारे जो राइस बोला था वही खा रहे हैं। और विवान को भी मैं हेल्दी चीज़ें खिलाऊंगा इस बारी। आई एम अ KFC बॉय जनरली। तो वैसे दूसरी चीज़, ये डिफेंडर अभी खड़ी है काफ़ी एस्थेटिक मॉड्स के लिए, क्योंकि भैया की तुझे तो फिर से को भी फिर से मनदीप भैया, क्योंकि कहीं होना ऐसा हो नहीं सकता ना। एस्थेटिक मॉड्स हो रहे हैं गाइस इस गाड़ी के, पेंट हो रहा है वापस से क्योंकि थोड़ी सी ठुक गई थी शायद। और बस ये आज यहाँ पे थोड़ी सी शांति है, अभी बहुत पीसफुल लग रहा है। और हाँ, ये गाड़ी दिखानी थी मेरे को आपको, दीपक की VRS में भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। कोनी के डैम्पर्स लग रहे हैं क्योंकि दीपक को हैंडलिंग थोड़ी बेटर चाहिए थी, तो फाइनली फर्स्ट हैंडलिंग मोड हो रहा है गाड़ी के अंदर, कोनी के डैम्पर लग रहे हैं। और क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर? सस्पेंशन का पूरा ओवरऑल हुआ है। हाँ, सस्पेंशन, क्योंकि सारा वही है, अब गाड़ी चल चुकी है काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो ही गया है। बट वही है, PS5 पे रन कर रही है ये गाड़ी भी, एंड ये इसके अंदर भी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया ट्यून डाला हुआ है ऑटो प्रो का। एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी के हमने जितनी भी रेसेस करी है रोहित की गाड़ी के साथ, जिस भी गाड़ी के साथ, ये बहुत क्विक है। M340i, and here we are. इनिशियली 180 तक तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रूटली क्विक है। वैसे गाड़ी बहुत तेज़ है ये, क्योंकि रेसेस में इसने अच्छा परफॉर्म किया। ये स्टेज 1 पे थी ना, तो इसका 100 to 100 11.9 सेकंड आया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो स्टेज 1 के हिसाब से काफी क्विक है। 11.9 या 12 सेकंड्स के करीब आया। हाँ। और अभी का पता है तेरे को? अभी तो नहीं कर रहे थे शायद। गाड़ी ये रही है भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। पहले वाइट थी, पहले प्रथम के पास थी, अब ब्लैक हो चुकी है, दीपक के पास है। और साथ ही में यहाँ पे एक Mark II लौरा खड़ी है। दिस इज अ लवली कार मैन, आई लव दिस कार। ये इसकी शेप ऐसी है ये। हाँ गाइस, ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मिल जाए मैं दोबारा ले लूँगा। वो ऑक्टाविया की हैंडलिंग में बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आजा खा लेते हैं यार, खा ले पहले फिर निकाल लियो। भाई निकाल नहीं रहा तो नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुहाड़ भैया को कंग्रेचुलेशन कर देना, इन्होंने 2 हाइलाइट्स दिए अभी। Congrats भैया। 10 हो गया। ये आपने जवाब सोच के आए थे ना ऊपर से। तो वैसे आपने सबने देखा होगा, हर बारी जब सुहाड़ भैया होते हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। 10 भैया की हो चुकी है, अगली बार मिलेंगे तब 12 हो जाएंगी। पर भैया ने हाइलाइट्स तो लिए और बहुत बढ़िया लिए हैं, और वो गाड़ी जो है परफेक्ट यूज़ के लिए यूज़ हो रही है। भैया की पहाड़ों में सेव रखने के लिए यूज़ हो रही है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सही है भाई, हाइलक्स का यूज़ परफेक्ट सही हो सकता है। इट इज़ अ टोइंग कार, और यही सब कामों के लिए बढ़ी है वो। बाकी ये जो है गाड़ी अब दीपक की नीचे आ रही है। लिंक रॉड सारी चेंज हुई हैं। हाँ, इस गाड़ी सारी लिंक रॉड चेंज हो गई यार। हाँ, तो गाड़ी की ही होगी। तो बाकी गाइस ये तो यार जेम ऑफ अ कार है, लव दिस कार। TDI है ये वाली। हाँ, TDI ले ले तेरी वाली कहाँ गई? भाई, मैंने तो बेच दी। क्यों बेच दी थी जन्म ऑफ कार? यार अब मैं वही है ना यार, गाड़ी पे मैं सोचा यार क्या है, मनदीप भैया ने क्या किया, गाड़ी बिल्ड की बेच दी। ऐसे ही होता है यार, बिल्ड करी थी। मैंने भी बिल्ड करी और बेच दी, फिर ऐसे ही होता है यार। अब आप एंथुसियास्ट होते हो ना। ने भी बहुत बढ़िया बिल्ड करी थी। क्यों क्या नहीं किया मैंने गाड़ी में, बता क्या नहीं किया गाड़ी में? भाई क्या नहीं किया ये बता। बिल्ड क्या किया था वो बताया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बिल्ड किया? मैंने वो लगाए थे हाँ। स्प्रिंग्स डाले। दूसरी चीज़ मैंने गाड़ी के अंदर तेरे से ही बनाए थे ना, आईवा के स्प्रिंग्स डाले मैंने, ट्यून डाला 2 बारी, एक बार OEM प्लस डाला, एक बार रेवो डाला। फिर मैंने पेंट करवाई गाड़ी, हाँ? पेंट करवाई, पूरी गाड़ी पेंट, क्रिस्टा के अलॉय डाले, क्रिस्टा के अलॉय डाले, स्पॉइलर लगाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टायर लगाए कॉन्टिनेंटल के, और साथ में मैंने क्लच लगवाया था नया, ब्रेक, सस्पेंशन, पूरा सस्पेंशन। क्या नहीं कराया, सब तो करा एक दिया। चीज और भी तो करवाई सारी थी। लाइटें जो है सब चेंज कराई। ऐसे तो होना यार। अब एक चीज और भी तो करवाई थी। क्या गाइस वो लॉरा ऑनर्स को समझ आ गया होगा क्या करवाया। पॉइंट वाइज बना रहे तू पागल आदमी। 1X में बनाया कर यार, 1X में
ज़्यादा सही लगता है। चलो नेक्स्ट पे बता दे। क्या दोबारा से बताऊँ? नहीं, क्या 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 वो चीज़ क्या बिल्ड हुआ था वो? यार देखो, इन गाड़ियों के अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जैसे कि इंजन की टाइमिंग करानी पड़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर होता है, लोरा के अंदर ये टेंडेंसी है कि इसकी टाइमिंग चली जाती है। तो वो चीज़ थी, कराई थी मैंने, और लास्ट में कराई थी तो वो टाइम नहीं मिला क्योंकि तब तक ऑक्टाविया ही लेने वाला था मैं। तो वो सीन हो गया था बस, उसके अलावा क्या है। और गाड़ी में मैंने बाकी सारा जो काम था आपने सबने देखा ही है। हाँ, फिर एक चीज़ और मैंने नहीं दिखाई थी, जो इसके अंदर मैंने ऑडी R8 के कॉइल पैक्स लगाए थे, वो भी दिखाना रह गया था। ये लास्ट के 2 मॉडल जो रह गए थे, बाकी तो सब कुछ कराया ही गया था, सबके सामने था वो। क्या कर सकते हैं। तो यही है गाइस, बिल्कुल क्लीन गाड़ी थी वो। जो दिखी जिसकी उन्होंने ली, वो आई एम श्योर वो बहुत लकी ओनर होगा जो चला रहा होगा गाड़ी को। एक को वो कर देता हूँ नेक्स्ट पे। तो अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं अगले दिन। हाँ गाइस, अब कल 2-3 दिन बाद जब भी आया हो जाएगा, जब भी गाड़ी का सारा काम हो जाएगा। ये खड़ी विवान की गाड़ी, सारा काम हो रहा है इसकी गाड़ी का। ये रही इसकी गाड़ी विवान की। और जैसे ही इसका सारा काम होता है Mark 3 का, वैसे ही हम आपको दिखा देंगे। और फिर होपफुली उसके बाद अथर भी बम्पर लगवा लेगा। बम्पर क्या लगवा लेगा भाई, पहले हैंडलिंग कौन ठीक करेगा गाड़ी की? हैंडलिंग ट्यून कौन कराएगा गाड़ी की? क्यों ठीक करनी है? वी शुड ड्राइव सेफली। या श्योर, 120 पे भी वो कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी। गाइस मैं तो 210 पे भी चलाई है बहुत बार, और मरते मरते बचाऊं। इसकी गाड़ी चलाई है 240 पे ही चलाई है, वो वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड किक डाउन फिर उसका हल्का तेज हुआ है, फिर हमारी गाड़ी रील कर रही है, फिर आगे जा रही है हमारी गाड़ी। एंड अब वो पीछे हो रही है, अब पीछे हो रही है, अब वो गाइस पीछे होती जा रही है गाड़ी। 220, 230 अब नहीं आ रही है गाइस गाड़ी, और 235 पे मैंने ब्रेक लिया गाइस। एंड बहुत ज़्यादा फन था ये, बहुत मज़ा आया यार। वो वीडियो तो भाई, वो वीडियो बहुत फेमस है इंस्टा पे। कमेंट्स भी बहुत फेमस है उसमें। हाँ, वो चीज़ है। तो अब अगले दिन मिलते हैं आपको जब भी इसका बम्पर का काम होने वाला होगा। बम्पर रखा हो रहा है और एग्जॉस्ट टिप्स भी थोड़ी एग्जॉस्ट अंदर हो रही है। अंदर हो रही है, इसके एग्जॉस्ट थोड़े बाहर निकले हुए हैं। हाँ, क्या हो गया? सो गाइस, सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है हमारा। ऑक्टाविया हमारी ये खड़ी है, रोहित की ऑक्टाविया वो खड़ी है, उसके पुराने अलॉयज ये रहे और सेम टायर्स है दोनों गाड़ी में। लेकिन इसका आप देखो 0.5 जे एक्स्ट्रा है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा पीछे से चौड़ी लगती है। प्लस से नीचे है गाड़ी, हमारी वाली जो है उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं लगती क्योंकि हमारी गाड़ी उतनी नीचे नहीं है। बट हमारा भी 0.5 जो स्टॉक गाड़ी से ज़्यादा है, इस वजह से फिर भी थोड़ी फ़र्क। हाँ, डिफ्यूज़र से फ़र्क आता है उसकी ना, ऐसा लगता है क्रैब की तरह लगती है गाड़ी, और चल चौड़ा से एकदम स्टांस जाता है उसका। लेकिन हाँ, और ये भी मोटा है उसका। हाँ बताया मैंने, 7.5 है, तेरा 8 है ना? मेरा 8 है। हाँ, मैंने बोली ये चीज़। और ये रहा गाइस सेकंड जनरेशन ये डाइनर, ये 8J की ना ये चीज़ अच्छी है। फर्स्ट जनरेशन। ओए धूप पड़ रही है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा ब्लू टिंज आ रहा है जो मैंने बस करवाया फर्स्ट जनरेशन का जो लुक है ना, वो बिल्कुल उसकी तरह आता है। RS व्हील जो है वो हाँ, आते हैं वो न्यू स्पीड RS। जो केशव की गाड़ी में है ना, न्यू स्पीड हाँ। नहीं, वो उसकी गाड़ी में हाँ न्यू सिमिलर है, बहुत सिमिलर लुक जान है वाली में भी उसका। तो है। हाँ, और विवान PDW। विवान की गाड़ी का काम हो चुका है। यस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। इसने गाड़ी देखी नहीं अभी तक, अंदर जाके दिखाएंगे इसको गाड़ी। और हम भाई फिर से ऑटो साइक पे आ गए हैं एज यूजुअल, सेकंड इंडिया हाउस। की वन ऑफ द मोस्ट ऊंची VRS। हाँ, थार VRS नहीं, थार VRS ये नहीं है, थार VRS दूसरी थी, ये थार VRS है। लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा बोलते हैं थार और थार यार। हाँ, अभी तो तू बोलेगा ही। थार सब बोल बाल के ऐसे नहीं बोलते हैं। गाइस ये अब इसके अंदर ब्लैक और येलो का इसने कॉम्बिनेशन बनाया है इसने, उज्जवल ने। अच्छी लग रही है गाड़ी भी काफ़ी, लेकिन इसने कुशाक के लॉयज लगाया ना, वो तब से मेरे को अच्छी नहीं लग रही। ब्लैक ब्लू गोल्डन गाड़ी के साथ आते हैं। हाँ, इसकी ब्लैक ब्लू गोल्डन है, ट्रिपल टोन है गाड़ी। कितनी बारी देखी है सबने, पहली बार थोड़ा सा देख रहे हैं। अच्छे से नहीं किया यार। यहाँ से देख लो, ऐसे यहाँ से देख लो। इसका लेकिन है गोल्डन ना, थोड़ा डिफरेंट टोन का है, इसलिए अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। बिल्कुल मतलब छपरी नहीं लग रहा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा लगता है। प्लस VRS जो है वो वैसी उसकी क्लास है। आज ना मेरे को दोनों VRS को देख के ना, मैं VRS पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं उनकी लेफ्ट साइड वाली जो नीचे वाली ग्रिल है ना, वो मेरे को बड़ी एंटाइसिंग लग रही है। क्योंकि दिखाना तो एक बार इसकी vlog में गाड़ी के अंदर इसने वो करवाया, वो सुपरा की तरह के रेंटेक लगवाया आज। हाँ, इसने गाइस अपना दिखाते हैं। इनटेक का पूरा मैनिफोल्ड चेंज कर दिया है। मतलब हमारी गाड़ी में इतना बड़ा इंटेक आता है, विवान ने इतना बड़ा लगवाया है। हाँ, आप दिखाते हैं विवान का इंजन से बड़ा इंटेक है। लोग हेडलाइट पे लगवाते हैं या ग्रिल में लगवाते हैं, मैंने नीचे वाली ग्रिल में, वो भी नीचे लेफ्ट साइड वाली में वो भी लगवाया। लेफ्ट साइड वाली में लगाया है। तो यार ये फर्स्ट
इन इंडिया। ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन अभी तक किसी ने नहीं करी है, पर विवान बिंग विवान उसने ऐसा किया है। सो गाइस एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है, सारा कॉस्ट वाला पार्ट कवर करना है, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट कैसे हुई और ये फिट जो था OEM फिट था कि नहीं था। क्योंकि आपने मेरी ऑक्टाविया के टाइम भी देखा, हमने जब इसका DRS का स्पॉइलर जो पीछे लगाया, ये मेरा जो स्पॉइलर है किसी दूसरी गाड़ी से निकला, Mark 3 से निकला किसी और, इस वजह से मेरा वाला स्पॉइलर मेरे को सस्ता पड़ गया, 6000 रुपये का पड़ गया। लेकिन विवान का जो स्पॉइलर है, क्योंकि ये इसका मतलब इसने किसी और गाड़ी से नहीं लिया, नया स्पॉइलर है इसका, इस वजह से इसका स्पॉइलर जो है एक्सपेंसिव था। एक बार उसकी कॉस्ट आपको मैं बता करके बता देता हूँ कितने का पड़ा तेरे को। ये 10,000 रुपये का इसको स्पॉइलर पड़ा है। और बम्पर जो है वो कितने का पड़ा है तेरे को? बम्पर पड़ा 75,000 75,000 का इसका फ्रंट बम्पर पड़ा है। और यही बम्पर जो है ये इस गाड़ी को पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। और एक बार दिखा देते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या क्या है, कंसिडरिंग अब साथ में तो एक ही OEM खड़ी है, उसको ही देख के कंपेयर करके बता पाएंगे कि क्या फ़र्क है। देखो एक बार आपको पूरी ये गाड़ी दिखा देता हूँ एंड साथ में फिर मेन आपको फ्रंट फेशिया में आपको दिखा देता हूँ क्या फ़र्क है। एक बार पकड़ियो ज़रा, कैमरा पकड़ियो। तो गाइस फ़र्क ये है कि ये सारा पोर्शन जो है ये सारा का सारा निकला ही, पूरा बम्पर का जो पार्ट है इसका जो यहाँ पे फॉग लैम्प है ये चेंज हो चुका है, क्योंकि VRS का फॉग लैम्प अलग डायरेक्शन में, मतलब एक स्लीक सा आता है, सिंगल यूनिट आता है। उसके बाद इसका जो ये है हेडलाइट वॉशर है, इसका भी ढक्कन अलग है। एंड अंदर तो बाकी कोई चेंजेस नहीं, मोटर सेम ही है ना। हाँ, बस बार बस ढक्कन इसका चेंज। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे इसके ये सिंगल यूनिट था, ग्रिल जो है वो नहीं है सर, 3 पार्टीशन नहीं थी। 3 पार्ट दिए, सिंगल यूनिट है। हाँ। रादर अगर आप उसके अंदर चेक करोगे, इफ यू हाँ। कंपेयर टू द VRS, उसमें ऐसे 3 पार्टीशन दिखेगी। 3 पार्ट्स है उसके अंदर। हाँ। और इस वजह से इसका ये मेजर डिफरेंस है। तो जैसे कि एक चीज़ हुई है इसकी गाड़ी के अंदर कि इसको ये वाली ग्रिल अभी मिली नहीं है, ये इसने स्कोडा से मंगवाई है। हाँ। 4,900 रुपये की ये पूरी की पूरी हाँ। ग्रिल है, जो ये पोर्शन नहीं लगा इसका। हाँ। और ये अभी आ रहा है, इसको टाइम लगेगा हाँ, आने में। इसको 7 तारीख को आएगा, 7 हाँ। दिसंबर को। आज 2 दिसंबर है। हाँ। तो अभी इसलिए नहीं आया ये। दूसरी चीज़ इसका जो बम्पर है ये यहाँ से ग्लॉसी ब्लैक में आता है, उसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट कोई भी नहीं है। हाँ। अगर हम 1.8 के स्टॉक बम्पर की बात हाँ, करें हाँ, तो हाँ। वो पूरा प्लास्टिक में आता है। तो और गाड़ी के अंदर यहाँ पे ये ग्रिल अलग है, ये ग्रिल अलग है, 3 पार्ट्स में आती है ग्रिल। हाँ। OEM की 1.8 की सिंगल पार्ट में आती है। और क्या चेंज हुआ इसके अंदर? और कुछ नहीं है। और बाकी पेंट हुई थी, बम्पर रियर का पेंट हुआ था, रियर बम्पर पेंट हुआ था। वो तो विवान ही बता देगा आपको। हाँ, जो इसका मैच नहीं होता था गाइस, अब काफ़ी हद तक मैच हो गया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो पुराना पेंट हो जाता है वो तो हो ही जाता है, तो नया पेंट थोड़ा डिफर करेगा, बट वैसे मोस्टली सारा मैच हो गया है। पहले तो बहुत गंदा पेंट था भाई, हाँ, पता ही था, पहले तो 50 शेड्स 50 shades ऑफ of silver जो थी। इसके पीछे साइड के फेंडर भी मैच हो गए हैं जो पूरे। और इसके अंदर जैसे तू बता रहा था वो चीज़ आ गई है, जैसे मेरा स्पॉइलर हटा था तो ब्लू कलर का हाँ, निशान ये था, रबिंग देखो। पॉलिशिंग से हटेगा। ये रबिंग पॉलिशिंग से हटेगा सारा। हाँ। हालांकि जब ये हटता है तब भी होती है एक बारी, दोबारा कराना पड़ता है सारा। और यही है बस, इसके अंदर तो डुअल टोन तो नहीं रख रहा ना, इसको नहीं, सिंगल टोन में रखेगा। टोन में रखो। यही तो पेंट हुआ है, ये इसकी भी तो एक्स्ट्रा चार्ज है ना। हाँ, ये इसका- ब्लैक था, फिर इस पे पेंट हुआ है। नहीं, हाँ। ब्लैक नहीं, सॉरी, जो व्हाइट सा आता है। वाइट सा हाँ, नहीं, ब्लैक आता है। हाँ, ब्लैक होगा, हाँ, पता नहीं। ब्लैक आता है। तो यही है, और तो कुछ नहीं हो रहा हाँ, तेरी गाड़ी और के अंदर। टोटल कॉस्ट इसकी बम्पर की 75,000, इसकी 10,000 85,000 पड़ी है। हाँ। और लेबर चार्जेस जो है वो अलग है हाँ। इसके। तो गाइस ये इसका सारा का सारा काम इतने में हुआ है सारा। और अब यही बताएगा क्या क्या और होने वाला है गाड़ी के अंदर। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी बस मैं तेरे डैम्पर लगा लूंगा फ्री हाँ। में। और जब तो मेरी अभी- कोनी के डैम्पर्स हाँ, आएंगे। उसके अलावा अभी कोई प्लान नहीं है। बाकी आगे जाके जब थोड़ा सा और वो होगा तो मोस्ट ऑफली पहले तो सबसे पहले इसमें डिफ्यूजर लगाऊंगा पीछे ना। हाँ। अब मतलब कॉस्मेटिक मोड्स पे फोकस करूंगा। परफॉर्मेंस मोड्स के लिए इतना हो गया, अब इसके बाद हाँ, कुछ नहीं है। और नहीं, ये इसमें डिफ्यूजर लगा दूंगा। हाँ। और अभी इसकी जब ये ग्रिल आ जाएगी इसकी, तो हाँ। जिस दिन ग्रिल लगेंगे उस दिन इसकी टिप्स भी थोड़ी सी अंदर होगी। हाँ। ये हल्की सी स्लाइड बाहर लगती है हाँ, मेरे को, मेरी extra लाइकिंग बाहर के हिसाब से। हाँ। तो थोड़ा सा अंदर करवाऊंगा और बाद में डिफ्यूज़र लगवाऊंगा। उसके अलावा बाद में हो सकता है एलॉय भी चेंज करूँ। अभी तो इसलिए रख रखे हैं एलॉयस बिकॉज आगे से फ्रंट VRS का हो गया, तो VRS के OEM एलॉयस का पूरी VRS वाली पूरी look आ VRS वाली गई है। लुक आ गई गाड़ी तो की। इसलिए थोड़ा टाइम और परफॉर्मेंस है ही गाड़ी की हाँ। ऑलरेडी 245 bhp हाँ। एंड 320 Nm ऑफ टॉर्क। हाँ। तो गाइस परफॉर्मेंस गाड़ी की पूरी VRS वाली है। नए मैकेट्रॉनिक पे चल रही है गाड़ी, तो ऑब्वियसली अभी रिलायबल भी है फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एटलीस्ट, इतना तो होगी ही, क्योंकि TVS के ट्यून के ऊपर है। एंड अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, गाड़ी का ये है और कुछ सीन नहीं होने वाला गाड़ी के अंदर। हमारी गाड़ी के अंदर जैसे कि आपको अभी पता चली है कि हम कोनी के डैम्पर लगवाने वाले हैं। कोनी के जो है फ्रीक्वेंसी रिसेप्टिव डैम्पर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव डैम्पर। हाँ, तो वही रिसेप्टिव सेंसिटिव सिमिलर हो हाँ, गया। वही बोल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव डैम्पर्स होते हैं, वो अडेप्टिव डैम्पिंग कर लेते हैं। तो वो जीप कंपस के अंदर आते हैं, जीप कंपस फॉर द विन। और वो चीज़ एक लगने वाली है। वो मॉड मेरा जो है 80-85,000 का होने वाला है, जो अगला इसके अंदर होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको सबको बोला था परफॉर्मेंस मोड तब तक नहीं होंगे जब तक हैंडलिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इतनी पावर के लिए भी इसकी हैंडलिंग बहुत बेकार है। हाँ।
तो इस वजह से पहला मोड वो होने वाला है गाड़ी के अंदर। उसके बाद हम परफॉर्मेंस मोड पे जाएंगे। अगर तब भी हैंडलिंग इंप्रूव नहीं होती है तो फिर और कोई हैंडलिंग मोड करेंगे, फिर परफॉर्मेंस पे जाएंगे। ना उतने सोफिस्टिकेटेडली राइड नहीं करते क्योंकि थोड़े पुराने हो गए। देख अगर तू फील कर पाए। बंद करना है इसको। अबे तो अभी रोते ही रहेगा ना क्योंकि वो आगे ग्रिल नहीं लगी है। हाँ यार तेरे थोड़े से ज्यादा मेरे को थोड़े से ज्यादा एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं। एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं थोड़े- को। एक तो 230 की स्प्रिंग्स भी है हाँ और थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से जो है ना मतलब पुराने हो गए 60,000 चली है तो डैम्पर्स थोड़ी तो एज हो गई है। थ्राइस चल गई ना तेरी हाँ थ्राइस चल गई। मैंने इतनी बार स्पीकर ब्रेकरों पे जो कुदाई है गाड़ी उनसे कुछ तो फर्क आएगा। कोई नहीं मेरे भाई अपना आराम से चला रहा है वो ऑक्टाविया, वो कहीं नहीं कुदा रहा ऑक्टाविया, उसके डैम्पर सही है बिल्कुल, मैं वही लगा लूँ। मेरे लिए अच्छी चीज है वो। हाँ सही चीज है। तो गाइस जितनी इसने पहली जितनी रोहित ने पहली उसके बाद इतना तो एक्सपेक्टेड है ही। हाँ बस एक डैम्पर ही अब शायद से है जो वियर एंड टियर का पार्ट इसका रह गया, जो मतलब जो होता है ना कि मतलब हम बाकी सब कुछ तो नहीं है। एक सेंसर तो होती रहेगा। ये ब्लैक क्यों है? इसका कलर चेंज करना। ये हो ही नहीं सकता यार, दिस इज नॉट LMK। ओह मैन दिस इज स्टाइल शिट मैन। रुक ना यार, वो गाड़ी में कोने में जाता हूँ, शॉट शॉट आएंगे, रुक जाओ। हाँ यहीं से पीछे ले लेता हूँ थोड़ा ना। ओए पीछे गाड़ी आ रही है भाई, क्रेटा आ गई। रोहित आ गया क्रेटा। खतरनाक भाई, आतंक। कुछ लोग इस गाड़ी को सेफ्टी के लिए टैंक भी बोलते हैं। अबे भाई तू मेरे समझ आ गया तो किसको बोलता है? टैंक है भाई, टैंक है गाड़ी। सेफेस्ट कार ऑफ वर्ल्ड। क्या हुआ, लूज है क्या? नहीं वो थोड़ा सा वो जा गाड़ी चला के आ जा। नेताजी तो आएगा ना विवान, वहाँ लगा दियो ऊपर आगे। ठीक है। तो गाइस इस गाड़ी का फर्स्ट स्टार्ट हुआ है अभी बम्पर लगने के बाद। अबे हेडलैम्प वॉशर चला, क्या बात है। इसकी DRL क्यों नहीं चल रही? DRL गाइस इसकी DRL नहीं चल रही। DRL क्यों नहीं चल रही? वो भी ऑन नहीं ऑन करेगा, हाँ ये ऑन हो जाएगी। ठीक यहाँ है। पे ऑन होगी दिखाएगी बट हाँ वो ठीक है। एरर नहीं आएगा कुछ। ठीक है। DRL ऑन तो कर। अच्छा पॉगलैम्प अरे भाई इसको DRL ऑन करके दिखा दे ले। पॉगलैम्प चाहिए मुझे। DRL ऑन होगी ठीक है। तो पीली हो गई गाइस। देखो सिल्वर VRS तो सिल्वर है यार। रुक तो फर्स्ट VRS हो गई गाइस, पूरी कंट्री की सिल्वर कलर की। भाई सही लग रही है देख। ऑफिशियली बिल्ट एट ऑटो साइक। भाई स्टांस बहुत प्यारा हो गया गाड़ी। डैम मैन गुड लुकिंग। अच्छी लग रही है गाइस गाड़ी ना, हाँ बहुत सुंदर लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है। कैमरा में देखो। हाँ भाई लिलीपुट भी अच्छा लग रहा था। वैसे यही है यार, गाड़ी पूरी हो गई है इसकी बिल्ड। अब इसके बाद और कुछ तो नहीं करना ना अभी तो नहीं, और नाउ तो शायद बाद में रियर बम्पर लगाओ। तो यू डन फॉर नाउ। और नाउ यस, नाउ यू कैन इंस्टॉल योर पार्ट्स। आई विल नॉट स्टील योर कार। हाँ एनीमोर, क्योंकि बम्पर मेरा था यार ये। हाँ बम्पर तो तेरा चुरा लिया मैंने। कोहनी के डैम पर तो मैं ही लगाऊंगा यार। यस मैं तेरा डैम्पर ले लूँगा उसके बाद। सही है यार, अच्छा लग रहा है ये। बैलेंस क्या होता है? कांग्रेचुलेशंस फॉर योर VRS ब्रो। न्यू बैलेंस है ना, ओल्ड बैलेंस। कहाँ है ओल्ड बैलेंस का है बताओ। न्यू बैलेंस है, ओल्ड बैलेंस। देख तो ले अपनी VRS को, देख ले। टॉम इन्फिगर का है। तेरा स्पॉइलर मैं ले लूँ, मेरे से ट्रेड करेगा? इसका तेरा सीधा है स्पॉइलर। मेरे में बेंड है। हाँ गाइस इसके फर्स्ट रिएक्शंस सही लग रही है भाई आगे से। है ना, बहुत अच्छी लग रही है ना। बस वही है थोड़ा सा। अब गाड़ी में अलॉय की जरूरत कहानी है आँख नहीं आँख तो नहीं, दांत नहीं है गाड़ी का एक। है। और वो गाड़ी में वो वाला अलॉय चाहिए अब ये इसको। बस वो वाले अलॉय। हाँ ये पीछे वाले ये वाले, अरे ये वाले इसको ये लगवाना है। लवाले अच्छे हैं भाई, ये गाड़ी गाड़ी भागेगी भी तेज। ये अलॉय बेच दे 50,000 के बिक जाएंगे। 40 50 हाँ थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पर्सनलाइज्ड VRS 101 इन इंडिया। 101। अरे बीच के बिच्छू है लोग। बीच के बिच्छू ना 1.8 रहा। इनडायरेक्टली हिजड़ा कह रहा है क्या तुझे?
मैं थोड़ी भाई गाड़ी अच्छा गाड़ी खींची है तेरी? मैं बताऊँ मजाक से हट के बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा अगर वो क्या कहते हैं पूरा प्लेन होता ना तो फिर यहाँ से अग्रेसिव ज्यादा लग रही है, ये इतना अग्रेसिव नहीं लग रहा। ये एक्स्ट्रा एरोडायनामिक उतार दे मेरे हिसाब से दूसरी तरफ का भी। तुम्हारी आपकी वाले में लगा दूं? अब मेरे में लगा दे। हाँ ये नीचे के जो काम करते तेरी गाड़ी का बम्पर ही उतार देते ना। हाँ वैसे वो भी हो सकता है। तेरी गाड़ी का हाँ ये लग जाएगा ना फिर। भाई विमान अपनी गाड़ी का स्टॉक बम्पर डिक्की में रख के ले घर में बेडरूम में। बेडरूम में रखेगा ना। हाँ तेरे को वैसे ही सांस ही हो गया लेकिन आगे से बढ़िया हो गया। मारने पीटने आया बम्पर के पीछे छुप देगी। हाँ भाई बट पता है जब फर्स्ट फोटो भेजी थी ना तब मैं ये सोचा था कि 1 साल से क्यों नहीं करवाया था मैंने बम्पर। सही में बहुत नीडेड था ये। इतना सोचा मत कर यार। तो तूने मेरा चुराया ना आइडिया। अबे आधा टाइम मेरे को ये रहता था कि वाला भी लगूंगा मैं या फिर नीड नहीं है। वो यार देख अब तू माने ना माने सब कहीं इधर है। इधर इधर तो कैश ही तो लाऊंगा और क्या लाऊंगा। मोटी बात थी। तो मैं कट कर दियो। नहीं आने दे। लीजिए सर, वॉलेट में रख लीजिए, कोई बात नहीं। BMW में 40 है है? तो तूने बाकी आधी पैसे स्पॉइलर के बाद में दूंगा। तो Spoiler बम्पर के आधे पैसे, बम्पर के भी रहते हैं। बम्पर के जो आधे बचे हैं वो बम्पर के वो भी दे दूंगा, वो पेटीएम कर दूंगा। पेटीएम में 20,000 की लिमिट होती है। पेटीएम अंदर चल भाई बुला रहा है वो। हाँ पेमेंट आधी पेमेंट लेगा ना तू उसकी। ठीक है। इसको बता दे यार आज ये खाना वाना खा के नहीं आया तो रेडी है ये। क्या रेडी है? भाई तेरे को जो करना है अबे क्या रेडी है भाई? क्या बोल रहा है भाई तू? नहीं पेमेंट नहीं लेनी थी। नहीं आपको ले लिया भाई, हमें तो मिल गई। आप दोनों वो करिए। वो वाली पेमेंट अच्छा ठीक है ठीक है ठीक यहाँ है। से कैश वाली पेमेंट होती है भाई। नो जीपीएस। गाइस ये पेमेंट करने वाला है आज विमान। अरे बिरजू भाई क्या कर रहे हो तुम ये? वायरिंग कर रहे हैं। वायरिंग कर रहे हो? क्या हो गया लोरा में? स्टार्ट होकर बंद हो रही है। हाँ स्टार्ट होकर बंद हो रही है। अरे यार भाई स्कॉडा लोरा और उसकी प्रॉब्लम्स एंडलेस हैं। यही चीज़ है बस भाई जिससे इसको थोड़ा डर लगता है गाड़ी से। लेकिन जब ये गाड़ी चलती है, जब ये गाड़ी भागती है ना, ये अलग ही गाड़ी है। इसकी हैंडलिंग जो है ना वो आपको किसी और गाड़ी में नहीं फील होगी जितनी रॉ फील होती है ना ये। वो रॉनेस जो है वो ही एक चीज़ है जिसको मैं आज भी मिस करता हूँ। इस वजह से मुझे लोरा की बहुत याद आती है यार कि वो हैंडल जिस तरीके से करती थी ना, ये ऑक्टावियस तो नहीं करती यार। रोहित की गाड़ी भी जो है आफ्टर मॉड्स वर्थ 12 लाख रुपीज़ उसके बाद भी नहीं कर पाती ऐसा हैंडल जैसा वो गाड़ी करती थी। वो रॉनेस नहीं थी उसमें। वह जो उज्ज्वल अंदर डांट खा रहा है अभी क्योंकि उसने कल गाड़ी थोड़ी सी भगा दी थी, इस वजह से आज थोड़ी सी उसकी ऊपर क्लास लग रही है। आपको देख के समझ आ रहा है। कोई नहीं यार। और वो कैसे सुहाड़ भी आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है? ये हाँ बम्पर वम्पर लगने के बाद पेंट अलग है। पेंट अलग है। सुहाड़ ये कह रहे पेंट अलग है। कौन सा ये वाला ना? हाँ हाँ ये हुआ था ना। कैसी लगी आपको लेकिन ये? अरे बट पहले बता तो दो। सिल्वर VRS। सिल्वर VRS फर्स्ट इन इंडिया हो गई है तो फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो गाइस सुहाड़ भैया को सब कॉन्ग्रेचुलेट कर देना यार, उनके 2 हाईलाइट्स। VRS बैच नहीं लगाया इसमें तूने? क्यों? सीट्स भी नहीं लगाई। सीट्स भी नहीं लगाए? स्लीपर बनाई है देख। स्लीपर है। बिल्कुल साफ रखी है। बिल्कुल मतलब देख के नहीं बता सकते। 1.8 बनाई है है VRS पर बनाई अंदर से 1.8 कर दी कन्वर्जन। गाइस ये रही इसकी VRS। और ये VRS की जगह TVS का बैच क्यों लगाया तूने? हाँ TVS बाइक वाला। अच्छा बाइक वाला। ओके ओके हाँ ठीक है। 40 bhp। हाँ स्लीपर रखनी है ना। ये तो बोल रहा था व्हील्स भी स्टील वाले लगाऊंगा व्हील Steel- कैप के साथ। अच्छा हाँ ये अच्छा लगेगा। ओए जेन सेटअप कर ले, मारुति जेन वाला सेटअप कर ले, व्हील कैप्स और स्टील व्हील्स है ना। फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाएगी। फ्रंट मास भी खत्म। हाँ 0 to 100 और बढ़ जाएगा। हाँ और क्या।